नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में 8 जुलाई से बहेगी भागवत कथा में भक्ति। देवकीनंदन ठाकुर महाराज 7 को आएंगे राजधानी। रायपुर में धार्मिक आस्था के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बोढ़ापारा स्थित बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगी। कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर कथा के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद भागवत महात्मा का वचन होगा। अगले दिनों में भीष्म स्तुति, सुखदेव आगमन, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और वामन अवतार जैसे अध्यायों पर प्रकाश डाला जाएगा। 11 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहेगी और 12 जुलाई को माखन चोरी और 56 भोग का आनंद भक्त ले सकेंगे। बिलासपुर में खेलो इंडिया हॉल का टेंडर मंजूरी। मल्टीपर्पज हॉल के साथ होगी बाउंड्री वॉल बिजली व्यवस्था। बिलासपुर में खेलो इंडिया योजना के तहत 13.77 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए जारी निविदा को मंजूरी मिल गई है। इस राशि से हॉल के निर्माण के साथ साथ विद्युतीकरण और बाउंड्री वॉल का कार्य भी कराया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने को कहा। बल्क वेस्ट जनरेटर्स का केंद्रीय पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए। विभाग में संचालनालय के इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र जारी कर निकायों को जानकारी दी है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा वेस्ट जनरेटर के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत पोर्टल तैयार किया गया है। नकली खाद के आरोप पर किसानों का प्रदर्शन। कृषि विभाग ने जांच पूरी होने तक बिक्री पर लगाई रोक। बस्तर जिले में नकली खाद को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि 1350 रुपए कीमत वाला खाद उन्हें निजी दुकानों से 2000 रुपए में खरीदना पड़ा, लेकिन उसकी गुणवत्ता बेहद खराब निकली। किसानों का दावा है कि खाद में मिलावट और इसका असर फसलों पर नहीं दिख रहा है, जिससे सैकड़ों किसान प्रभावित हुए। किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पेट्रोल पंप में मिल रहा मिलावटी पेट्रोल, मिला पानी, ईंधन भरने से कई गाड़ियों के इंजन सीज। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित जय जवान पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल बेचने का मामला सामने आया। आरोप है कि पेट्रोल पंप के नोजल से पानी मिला हुआ पेट्रोल निकल रहा है, जिससे कई वाहनों के इंजन खराब हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, कुछ वाहन चालकों का दावा है कि पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ियां बंद हो गई और कई मामलों में इंजन सीज होने की नौबत आ गई। घटना की जानकारी मिलती ही संख्या में वाहन मालिक और ग्राहक पेट्रोल पंप पहुंचे। नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीबीएसई छात्रों को देगा फ्री कोचिंग। एआई, पैथॉन और साइबर सिक्योरिटी समेत ऑनलाइन 19 कोर्स घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई। सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल की है। बोर्ड अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और वेब डिजाइनिंग जैसे 19 आधुनिक टेक्नोलॉजी कोर्स मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। इन ऑनलाइन कोर्स के लिए छात्र बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दरअसल हम आपको बता दें, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल स्किल्स से लैस करना और भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना है। छत्तीसगढ़ के अंचलों में भारी बारिश और वृष्टिपात का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, विभिन्न और बालोदा जिलों के कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश, तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और तेज आंधी चलने की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया।
राम मंदिर दान चोरी मामले पर महंत नृत्य गोपाल दास ने जताई नाराजगी। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं श्री मणि रामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने राम मंदिर में कथित दान चोरी की घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे करोड़ों हिंदुत्व की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। महंत नृत्य गोपाल दास द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मंदिर में हुई कथित दान चोरी से वे अत्यंत आहत हैं। इस तरह के कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिमों से निकाह नहीं करा सकेंगे मौलाना, वक्फ बोर्ड से लेना होगा अनुमति। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू कर दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित लफ्जियात जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए ये पहल की है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के अनुसार अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो उसको पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिना अनुमति निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। नकली बुलडोजर एक्शन पर भड़के सांसद, बृजमोहन कार्रवाई को बताया गलत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास नकटी गांव में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमले कर रहा है। वहीं अब बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने नकटी गांव में बारिश के समय हुई इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि कुछ उत्साही अधिकारी की वजह से राज्य सरकार की छवि खराब हुई है। सांसद का कहना है कि इस कार्रवाई मामले में उनके पत्र का मंत्री ओपी चौधरी से जवाब नहीं मिला। 2621 वाहन चालकों पर मोबाइल पर बात करने पर कार्रवाई। बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 2621 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना चालक और दूसरे लोगों की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 21 के तहत वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर पहली बार 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वही चालक दोबारा पकड़ा जाता है तो उस पर 900 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बजट 3000 करोड़ का सामान्य सभा में टपकने लगी छत। रायपुर निगम में जल भराव पर बैठक। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक खत्म हो गई। मानसून के बीच बुलाई गई इस बैठक में शहर में जल भराव, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और बारिश के दौरान लोगों की सुविधा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जल भराव और पार्षदों के अधिकारियों को लेकर शिकायतों पर आयुक्त को मिला 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। 1 हफ्ते में जल भराव से निपटारे और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के लिए वर्किंग प्लान बनाने को कहा गया है। साथ ही महापौर, नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए। आधुनिक हॉस्टल, कैंसर भवन और आवासीय परिसर, रायपुर मेडिकल कॉलेज को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को बड़ी सौगात दी है, जहां 103 करोड़ से अधिक लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों सभी को इसका लाभ मिलेगा। पहली बारिश ही नहीं झेल पाया राजनांदगांव में 26 करोड़ का ओवरब्रिज। 1 महीने पहले हुआ था लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओवरब्रिज में दरारें आ गई हैं। जिले के ग्राम बरगा में निर्मित इस ओवरब्रिज का 1 महीने पहले ही लोकार्पण किया गया था। लोकार्पण के महज 1 महीने के भीतर ही पुल में चौड़ी दरारें दिखाई देने लगी। बारिश के महीने में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खुल गई। पुल की सड़क कई जगहों से फटकर 2 हिस्सों में नजर आ रही है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल है। 3 रेंज के आईजी समेत कई जिलों के बदलेंगे एसपी। आईपीएस तबादलों की सूची जल्द। प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित आईपीएस तबादला सूची 15 जुलाई से पहले कभी भी जारी हो सकती है। 3 पुलिस रेंज के आईजी, कई जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलने के संकेत हैं। सूची में करीब 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार दुर्ग, सरगुजा और राजनांदगांव रेंज के आईजी बदलने जा रहे हैं। पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी के निदेशक अजय यादव को राजनांदगांव रेंज का आईजी बनाए जाने की चर्चा है।
पार्षद के फर्जी लेटर हेड के सहारे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। आजाद चौक थाना पुलिस ने पार्षद के लेटर हेड और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर सरकारी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में चॉइस सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मंगल बाजार स्थित आर्यन चॉइस सेंटर के संचालक विपिन केशरी के रूप में हुई है। वार्ड 37 के पार्षद दीपक जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नाम के लेटर हेड और हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित नगर निगम से जुड़े अन्य दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। आजाद चौक में बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आज 2027 के आवेदन के लिए निःशुल्क ई सुविधा केंद्र शुरू। 20 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने मुखर्जी बड़ा बैरन हजार स्थित अपने कार्यालय में निःशुल्क ई हज सुविधा केंद्र प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से हज 2027 के इच्छुक आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क भरे जा रहे हैं। अनेक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होती है। ऐसे में समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ये विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दंतेल हाथी ने वीडियो बना रहे युवकों को दौड़ाया, चप्पल जूते छोड़कर भागे लोग। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सिंगरा में जंगल से निकलकर एक दंतेल हाथी आबादी के करीब पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इस दौरान हाथी का वीडियो बनाने पहुंचे कुछ युवकों पर गुस्साए हाथी ने दौड़ लगा दी, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग चप्पल जूते तक छोड़कर भागे। दरअसल जानकारी के अनुसार दंतेल हाथी के गांव के समीप पहुंचने के दौरान मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। कुछ लोग हाथी को करीब से देखने और उसका वीडियो बनाने लगे। इस दौरान हाथी अचानक आक्रामक हो गया और लोगों की दौड़ पड़ा।